बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और पोल्ट्री बिजनेस से वाबस्ता फर्म के दफातर की सर्च इंस्पेक्शन की गई है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। मार्च 2020 से मई 2021 के दौरान चिकन की कीमत में 110% तक का इजाफा हुआ, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। जबकि आपको बताएं कि मार्च 2020 से मई 2021 के दौरान अंडों की कीमत में 42% इजाफा हुआ। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सईद, बताइएगा इस सर्च इंस्पेक्शन में मजीद क्या क्या हकायक हैं जो कि सामने आए हैं? जी बिल्कुल इदा, कम्पटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के दफ्तर का जो छापा है वो मारा है और उस दौरान जो अहम दस्तावेजात हैं वो कब्जे में लिए हैं और ज़राए के मुताबिक पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए जो इंक्वायरी का आगाज है वो कर दिया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि मार्च 2020 से मई 2021 के दौरान चिकन की कीमतों में 110%, जबकि इसी दौरान अंडों की कीमत में 42% तक इजाफा है वो रिकॉर्ड किया गया था। और दिसंबर 2020 में फी दर्जन अंडों की कीमत थी वो 197 रुपये से भी ऊपर थी, वो पहुंच चुकी थी, जिसके अंदर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है वो अंडों की कीमतों के हवाले से मुलव्वस है वो निकली है। और ज़राए का ये भी कहना है कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म को प्राइस फिक्सिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था और कंपटीशन एक्ट की सेक्शन 4 की खिलाफवर्जी है वो भी सामने आई है। और मार्च 2020 से मई 2021 के दौरान ब्रॉयलर चूजे की कीमत है वो 386% तक इजाफा हुआ और मार्च में इस कीमत की थी वो 18 रुपये थी, जबकि मई 2021 में ये कीमत 90 रुपये तक है वो पहुंच गई थी। और सीसीपी ने इस हवाले से जो तमाम तर इंक्वायरी है उसका आगाज है वो कर दिया है। और साथ में राय के मुताबिक गिनती का है कि 22 चिकन ब्रॉयलर की कीमत में पिछले 2 हफ्तों के दौरान 325 रुपये फी किलो से 233 रुपये फी किलोग्राम तक कमी है वो भी वाज़ेह हुई है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सरकारी अराजी की अलॉटमेंट में कवायद ज़वाबित और मुबैना बेज़ाब्तगियों का मामला है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अदम ताउन पर नैब तहकीकात इल्तिवा का शिकार हैं। 2 साल बाद भी रिकॉर्ड फराहमी इल्तिवा का शिकार है। नैब लाहौर ने अलॉट की जाने वाली सरकारी अराजियों पर तहकीकात शुरू कर रखी हैं। सऊद बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। सऊद बट, अपडेट कीजिएगा। जी, नैब हुकाम ने सन 2019 में जितनी भी गुज़िश्ता 10 साल के दौरान अलॉटमेंट्स की गई थी सरकारी अराजी की, उसका रिकॉर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से तलब किया था जो इल्तवा का शिकार है। और 2 साल गुजर जाने के बावजूद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम नैब तहकीकाती टीम को मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम नहीं कर पाए। ज़रा की तरफ से बताया गया है कि जो अराजी अलॉट की गई इसके अंदर मुबैना तौर पर बाअसर शख्सियात मुलविस होने की बुनियाद पर नैब ने इस पर एक्शन लिया था और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुतअद्दिद खतूत भी भिजवाए और मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के रेफरेंसेस भी दिए और ये भी कहा कि जितनी भी आपने अभी तक अलॉटमेंट्स की हैं गुज़िश्ता 10 साल में या उससे कबल जितनी भी पुरानी अलॉटमेंट्स हैं सन 1970 और 80 की दिहाई के दौरान की, ये हमें इसका रिकॉर्ड फराहम करें। लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम अभी तक ये रिकॉर्ड फराहम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये इंक्वायरी इल्तिवा का शिकार है। और नैब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मुतअद्दिद खतूत लिखने के बावजूद अभी तक जवाब नहीं आया। इसी तरह एक नया जो लेटर है वो दोबारा भिजवाया जाएगा ताकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम इस चीज़ को सीरियस लें और अलॉटमेंट का जितना भी रिकॉर्ड है वो नैब की तहकीकाती टीम को पेश करें। बहुत शुक्रिया सऊद बट हमारे साथ थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। अशियाए ज़रूरिया के बाद LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन की एक्सपो सेंटर था केनाल रोड तक एहतजाजी रैली। बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवर्स ने शिरकत की, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी करते रहे। अवामी रिक्शा यूनियन महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। अशिया ज़रूरिया के बाद LPG की कीमतों में इजाफे पर एक्सपो सेंटर के बाहर एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवरों ने शिरकत की, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। रिक्शा ड्राइवरों ने हाथों में पाकिस्तानी परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का कहना है कि हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। LPG की कीमतों में इजाफा मंजूर नहीं। इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत के अंदर जो माफिया बैठा हुआ है सबसे पहले उसको कंट्रोल करें, उसको कंट्रोल करें। LPG जो है इंपोर्ट खोलें, उसकी टैक्स में अगर आपने टैक्सेस लगाने तो हमें तो कोई इतराज नहीं, लगाएं, मुल्क भी तो चलाना है ना, मगर हमारी खाल तो ना उतारे।
अवामी रिक्शा यूनियन ने LPG की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाजी मुजाहरे जारी रखने का अंदिया दे दिया। कैमरामैन टीपू मुनीर, कैमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत करने वाला तीसरा बेंच भी तहलील। 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अजहर जावेद घराल ने समाअत से माजरत कर ली। ख्वाजा आसिफ का केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दरख्वास्त जमानत जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस अजहर जावेद घराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच में मुकर्रर की गई थी। बेंच में शामिल जस्टिस अजहर जावेद घराल ने जाती वजूहात की बुनियाद पर समाअत से माजर कर ली, जिसके बाद जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस दूसरी अदालत भिजवाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 27 मार्च 2021 को दरख्वास्त जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। 2 माह के दौरान सिर्फ एक मरतबा केस की समाअत हो सकी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दरख्वास्त जमानत के लिए पहला 2 रुकनी बेंच जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अजहर जावेद घराल पर मुश्तमिल था, जिसके तहलील होने के बाद जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। ये बेंच भी सिर्फ एक मरतबा समाअत करने के बाद तहलील हो गया, जिसके बाद जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस अजहर जावेद घराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जो जस्टिस अजहर जावेद घराल की जानब से केस की समाअत से माजरत के बाद तहलील हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दरख्वास्त जमानत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानब से केस की समाअत के लिए मुकर्रर करने के बाद दरख्वास्त जमानत पर समाअत होगी। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। उधर 7 जून से अलहमरा म्यूजिक एकेडमी भी खोल दी जाएगी। 4 जून से कमर्शियल स्टेज ड्रामे नुमाइश पजीर होंगे। म्यूजिक एकेडमी के तलबा और तालिबात के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी जाएगी। जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जैन मदनी हुसैनी, आगाह कीजिएगा। कोरोना की जो तीसरी लहर है उसमें वाज़ेह कमी आने के बाद जो है अब जो दीगर शोबे जो हैं खोले जा रहे हैं, वहीं पर सकाफ़ती और जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं उनको भी जो है वो खोला जा रहा है। और शहर लाहौर का वाहिद सकाफ़ती तफरीही मरकज़ अलहमरा आर्ट सेंटर को भी जो है वो 7 जून से बाकायदा तौर पर खोला जा रहा है। वहाँ पे की जो म्यूज़िक की क्लासेस हैं वो भी खोली जा रही हैं और कमर्शियल स्टेज ड्रामे भी जो हैं वो भी खोले जा रहे हैं। इस हवाले से अलहमरा आर्ट सेंटर के डायरेक्टर आर्ट्स एंड कल्चर जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी का कहना है कि जो म्यूज़िक क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसमें जो है जो भी तलबा तालबात यहाँ पे शरीक होंगे, जो सीखने आएंगे, वो उनके लिए कोरोना की जो वैक्सीनेशन है वो लाजमी हमने करार दी है और 7 जून से जो है वो अलहमरा की बाकायदा तौर पर जो सरगर्मियाँ हैं उसको शुरू किया जा रहा है। वहादत रोड पर बस स्टॉप्स खस्ता हाल क्यों हैं? कमिश्नर अफसरान पर भरस पड़े। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने शहरियों की तमाम शिकायत 72 घंटों में निपटाने का हुक्म दे दिया है। कमिश्नर लाहौर नक्शा स्टॉप वहादत रोड पर पब्लिक बस स्टॉप की हालत-ए-ज़ार का जायजा लेने पहुंचे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने LTC की कारकर्दगी जांचने के लिए अचानक दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी CEO और LWMC राफिया हैदर, AC प्रोटोकॉल कैसर समेत वासा, MCL, LTC के अफसरान भी उनके हमरा थे। कमिश्नर ने बस स्टॉप की खस्ता हालत पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने वहादत कॉलोनी में खिदमत ऐप शिकायत पर सफाई की सूरत हाल, वासा के खिलाफ शिकायत, मुस्लिम टाउन में निकासी फराहमी आप का भी जायजा लिया और तमाम शिकायत को 72 घंटों में निपटाने का हुक्म दिया। शहरियों ने कमिश्नर को अपने दरमियान देखकर मौके पर मुश्किलात से आगाह किया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा, शहर में इंतजामी इदारे काम करने के अलावा कोई उज़र पेश न करें। हर शहरी की शिकायत फौरी तौर पर हल करना ज़रूरी है। कंप्लेंट्स हमारे पास आई, जो रिजॉल्व कंप्लेंट्स थी उनको जब रिव्यू किया तो देखा यह गया कि एक खातिर ख्वाह नंबर उसके अंदर ऐसा था जिसकी रेजोल्यूशन जो थी वो अच्छी नहीं थी, मेयार के मुताबिक नहीं थी। तो हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है कि हम जाके फील्ड के अंदर इन चीज़ों को खुद मॉनिटर करें। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को यह हिदायत की है कि जब ये कंप्लेंट रेजोल्यूशन हो जाती है, सबसे पहले तो हमने ये इंश्योर करना है कि कंप्लेंट रेजोल्यूशन टाइमली हो, ताकि लोगों को वाकई लगे कि कोई खिदमत वाकई उनकी दहलीज तक पहुँची है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की मुलाकात हुई। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए इक़दामात पर बातचीत की गई। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए इक़दामात पर बातचीत की गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि आज तक किसी मुखालिफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। हुकूमत का मिशन दुखी इंसानियत की खिदमत है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि सूबे में रेस्क्यू 1122 का दायरा कार तहसील की सतह तक बढ़ा दिया गया है।
पंजाब में एयर एम्बुलेंस चलाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। इस तजवीज़ को जल्द अज जल्द अमली शक्ल दी जाएगी। सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मोहम्मद रिजवान से बरतानवी हाई कमिश्नर के नुमाइंदगान की मुलाकात हुई। मुख्तलिफ शोबाजात में ताआवुन और महकमा माहौलियात की कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर से बरतानवी हाई कमीशन के नुमाइंदे एलेक्स ब्लिंगर और डेवलपमेंट एडवाइज़र सना ज़िया ने मुलाकात की। एलेक्स ब्लिंगर का कहना था कि सेहत, तालीम, गवर्नेंस, आबो हवा और दीगर तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत के साथ दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर की साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 71 जाहिद सरा के घर समनाबाद आमद। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जाहिद सरा से उनके बेटे के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातह ख्वानी की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इजहार अफसोस करते हुए मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर का कहना था कि दुख की इस घड़ी में गमज़दा खानदान के साथ हैं और मरहूम के लिए दुआगो हैं। इस मौके पर साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 69 शम्स बेग, साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 80 मलिक मोहम्मद आसिफ, शहबाज जट, महर शबीर, मलिक अशरफ, इस्माइल जट, महर इस्लाम, इदरीस खान, शबीर बलोच, असलम आशिक खोकर, मलिक रशीद और चौधरी रऊफ भी मौजूद थे। नशे से निजात, खेलों का आगाज। चौधरी स्पोर्ट्स शाह मीरा की जानिब से 18 साल से कम उम्र नौजवानों के लिए देसी कश्ती का इनेकाद किया गया। कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़कार हुसैन, MPA चौधरी शहबाज और मारूफ कारोबारी शख्सियत हमाद मकबूल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में चौधरी शफकत हुसैन सरबराह चौधरी स्पोर्ट्स, सैयद मोहसिन, डॉक्टर अमजद, डॉक्टर फारूक समेत दीगर ने भी शिरकत की। सैयद जुल्फ़कार हुसैन कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम का कहना था कि शहर में खेलों के मैदान आबाद करने की ज़रूरत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।